प्रेम से बोले कान्हा जी का नाम, पूरे होंगे सारे अधूरे काम। आज काम न करना कोई दूजा, आज तो करनी है गोवर्धन पूजा। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानिए गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाती है। दीपावली के दूसरे दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण के साथ साथ गायों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गायों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। गोवर्धन पूजा वाले दिन गाय के गोबर से भगवान कृष्ण और गोवर्धन की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही उन्हें अन्नकूट, कढ़ी, चावल आदि का भोग लगाया जाता है और इस पर्व को इसी कारण अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। आप इसे अपने घर के आंगन में भी बना सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं। गोवर्धन पूजा वैसे सुबह और शाम दो समय की जाती है। तो पूजा के समय गोवर्धन पर्वत पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। और इस दिन जो किसान लोग हैं या जिनके घर में गाय, बैल या खेत के काम में आने वाले पशु हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। गोवर्धन जी की पूजा गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं और उनकी नाभि के स्थान पर मिट्टी का एक दीप रख दिया जाता है और इस दीप में दूध, दही, गंगाजल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में फिर इसे प्रसाद स्वरूप घर में सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। बहुत से लोग गोवर्धन पर्वत की जो भी आकृति है, जिसे भगवान कृष्ण और गोप ग्वालों के साथ ही गायों के साथ बनाया जाता है, एक दिन पहले भी बनाकर रख लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा करना संभव नहीं हो तो आप अगले दिन सुबह सवेरे उठकर भी आकृति बना सकते हैं। इसके लिए गोवर्धन पूजा के दिन आपको सुबह सवेरे उठकर शरीर पर तेल की मालिश करने के लिए बाद स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए और जो भी जरूरी पूजा की सामग्री हो, जैसे कि गोबर, फूल, पत्ती, टहनियाँ वगैरह, आप इन्हें पहले से ही एकत्रित करके रख लीजिएगा। और आप अपने घर के मुख्य आंगन या मुख्य द्वार पर आप यह आकृति बना सकते हैं। पूजा के लिए गाय का गोबर सबसे शुद्ध माना जाता है, तो गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से तैयार करना चाहिए। तो आइए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। उंगली पर उठाकर पहाड़, वो ही रक्षक कहलाया, घमंड तोड़ इंद्र का, प्रकृति का महत्व समझाया। मेरे प्रभु कन्हैया जिनका है नाम, गोकुल जिनका है धाम, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी को हम सब करें प्रणाम। जिस पर हो गोवर्धन महाराज की कृपा, उसके जीवन में कभी न आए कोई विपदा। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो आइए प्रारंभ करते हैं गोवर्धन की अन्नकूट की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वृकासुर संहार मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकार पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र से क्या शक्ति है जो पानी बरसा कर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर तथा यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वृगजाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी के ग्वाल गोपियों सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्रजन से तो तुक्षम उत्पीड़न समाप्त, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की वीरु वीरु प्रशंसा की तथा गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा स्वर्गगृह जा जाकर समुद्र मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया।
सभी जन अपना पूजन सफल कर प्रसन्न हो रहे थे, तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्मुख मुद्रा से बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो और उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दे दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी ने श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान इंद्र, हमारी नगरी को डुबाना चाहते हैं, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सत्यावना देते हुए कहा कि तुम लोग गांवों सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वालबाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपियाँ उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर, अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान कृष्ण ने के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। आज की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। श्रीमन नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।